चलिए साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार एसबीआई पीओ का मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने किया था उसमें एग्जाम ट्यून का मॉक था। काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि सर अब की बार जो आप पेपर कराऊं वो गाइडली का कराइएगा। तो इस बार मैंने गाइडली का जो मॉक पेपर है वो आज कराऊंगा। मैं देखेंगे कौन सा मॉक हम कर सकते हैं आज के पेपर में, और उसमें क्वांट सेक्शन में कितना हम स्कोर कर सकते हैं। 1-2 तारीख को अगर आपका एग्जाम है, ये स्ट्रैटेजी आप जरूर देख के जाइएगा कि पेपर में क्या करना होता है। मान लीजिए कल पेपर है आपका एसबीआई पीओ में, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप पहले डीआई करते हो तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। उसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन में कहना, अगर एक बार सॉल्व हो गई तो 5 क्वेश्चंस आपको पूरे पूरे मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पिछली बार मैं फोटो अपनी छोटी करना भूल गया था तो इसलिए क्वेश्चन ओवरलैप हो रहा था। अभी मैं अपनी फोटो को छोटी कर लेता हूं ताकि आपको कंटेंट की विजिबिलिटी सही से दिखे। ठीक है, चलो। तो अभी मेरे को लगता है कि फोटो इतनी ठीक है मेरी, है ना। चलो, यहां तक फोटो ठीक है। तो चलिए टेस्ट पे चलते हैं। ये मैंने खोल लिया है। तो 2026 के एसबीआई पीओ के ये टेस्ट हैं। सिलेक्शन मॉक नाम से टेस्ट हैं। तो अब तक 4 टेस्ट तो मैं दे चुका हूं। 5वें टेस्ट पे चलता हूं। ये लास्ट टेस्ट बचा हुआ था आज का। इसका मॉडरेट लेवल है क्वांट का। रीजनिंग का भी मॉडरेट बता रहा है और इंग्लिश का ये इजी बता रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पेन पेपर में देख लेता हूं क्योंकि इस वाले मोड में ना बड़ी दिक्कतें आती हैं। चलो स्टार्ट। क्या खुला? इंग्लिश खुलेगा पहले, है ना। इंग्लिश के बाद सबमिट कर देने। क्वांट सेक्शन पे आते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। तो आपने कहा सबसे पहले नंबर सीरीज। भाई मैं एकदम स्किप करूंगा, रीजन क्योंकि मैं पहले डीआई पे फोकस करूंगा। चलो 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 चलो, आ जाओ डीआई पहले। क्या बोल रहा है कि सर टेबल चार्ट में साइंस बुक्स, आर्ट्स बुक्स इन 4 अलग अलग स्टोर में पीक्यूआर में। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक टेबल यहाँ पे इसको पूरा का पूरा फाइनल कर दूंगा। ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 तरह की मेरे पास में क्या है, नोवेल्स 2 तरह के लिखे हुए हैं उसने क्वेश्चन के ऊपर पढ़ना, और बुक्स 3 तरह की हैं। ओके, तो 1, 2 और 3 और 4। ठीक है। तो मैंने कहा कि PQRS, तो इधर लिख दो साइंस, इधर लिख दो आप आर्ट्स, इधर लिख दो आप कॉमिक्स। ठीक है। तो साइंस तो मुझे गिवन है, देखो 800, ये गिवन है मुझे 500, ये गिवन है 600, ये गिवन है 700। तो 4 की वैल्यू 800, 3 बराबर 600, 5 बराबर 500, 600, 3 बराबर 600 मतलब 2 चको 800, 700, ये भी हो जाएगा 800। कॉमिक्स आर मोर देन आर्ट्स, 15% ज्यादा है किससे, आर्ट से। 15 छके 90, 690, बढ़िया। 20% यानी 120, 720 हो जाएगा, बढ़िया। 10% 80 मतलब 880। 25% 1/4 यानी कि 1000। तो बढ़िया बन गई। और कुछ तो नहीं भाई, पढ़ लो एक बार। नॉवेल्स की वन है साइंस, और नॉवेल्स का मतलब होगा साइंस की किताबें, आर्ट्स की किताब, बुक्स का मतलब तीनों। ठीक है। तो बोल रहा है कि सर आर्ट्स की बुक पी और क्यू में, आर्ट्स की बुक पी और क्यू में हो जाएंगी 1200, और कॉमिक्स की किताब एस में, कॉमिक की किताब एस में हो जाएगी 1000। तो 6 और 5 पहला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंस बिटवीन द, तो ये रब भी करना पड़ता है, बड़ी दिक्कत आती है। डिफरेंस बिटवीन द साइंस बुक क्यू और आर में, डिफरेंस बिटवीन द साइंस बुक क्यू और आर टुगेदर, साइंस बुक क्यू और आर टुगेदर मतलब 1100, कॉमिक बुक एस में 100 आंसर हो जाएगा। 100 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आना जरा। फिर क्या बोल रहा है वो कि नोवेल्स पी और क्यू में, नोवेल्स का मतलब क्या था, साइंस और आर्ट्स। तो साइंस और आर्ट मतलब 1400 पी के, और क्यू के हो जाएंगे 1100। तो इसका 70% और इसका 80% आपका पब्लिश हुआ इंग्लिश में। तो बहुत आसान डीआई लग रही मुझे यार। तो मॉडरेट लिखा हुआ था इन्होंने। 9, 8, 17, 1860। ठीक है, चलो। थोड़ी आसान लग रही है मुझे वाला सेट तो, काफी। एक सेट तो खैर आएगा भी आसान। नेक्स्ट आ जाओ जरा, इसको इधर लिया भाई। कॉमिक्स किताबें क्यू में, क्यू में कॉमिक्स किताबें 720 वट परसेंट। साइंस पी में, साइंस पी में 890। अरे वाह। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। कि बुक्स किताबें टी में, टी में जो बुक्स हैं वो 180 ज्यादा थी क्यू से। तो किताबें क्यू में कितनी है, 6, 5, 11, 1820। तो 180 ज्यादा मतलब 2000। फिर बोल रहा है कॉमिक किताबें पी में 15% ज्यादा है टी में, कॉमिक किताबें पी में 15% ज्यादा है। 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब ये 23 की वैल्यू है। तो 23 का 3 गुना 600 हो जाएंगी वो, 600 हो जाएंगी, मतलब बचेंगी 1400।
साइंस और आर्ट्स, साइंस और आर्ट का मतलब हो गया 4 और 3, आर्ट्स चाहिए 3 और 4, 7, 600 आएगा ना आंसर। तो नहीं 600 नहीं, जो क्या पूछा है ये 600 है। तो बोल रहा है कि आर्ट्स की बुक एस में, आर्ट्स की बुक एस में कितनी है, 8 और 6 1400। ठीक है, अभी छोड़ दे रहा हूँ, अभी मैं अभी कुछ करने के मूड में नहीं, केवल डीआई कर रहा हूँ पहले मैं, है ना, केवल डीआई करने के मूड में हूँ मैं। 57 नंबर पे आ जाओ। अब अगेन इसमें भी क्या है, मेरे पास में टेबल जनरेट करनी है, क्योंकि डीआई में क्या है ना 5-5 क्वेश्चन बन जाते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। आ जाओ। तो ये आपके सोल्ड अनसोल्ड और मैन्युफैक्चर निकाल देंगे। तो 1 2 3 4 5, और जब आप डीआई करते हो तो कम से कम एक फ्लो बना रहता है ना। डेल है, एचपी है, लिनोवा है, आसूस है और एसर है। अब सुनो, अरे यार ये 40 है, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन का गैप 10 है, 1 लाइन का गैप 2 है, मतलब 42 420, ये लिख देना सोल्ड। ठीक है, और ये कितना है 30%। अभी रुक जाओ, तो इसका मतलब ये 70% की वैल्यू होगी, ये लिख दो टोटल, यहीं पे लिख देते हैं। तो 7 6 42 मतलब 600, तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 180। भाई देखते हुए चलना कैलकुलेशन में भी ना, 30 32 34 36 360, और ये 40%, ये 360 हो गया। 60% की वैल्यू अगेन 600, और 600 का 40% 240 बढ़िया, ये तो जाएगा 280। ठीक है, 280, ये आपका 60% था ना, हाँ, तो ये 40% की वैल्यू मतलब 700। 7 6 42 420, 50 52 54 है, और ये 10%, 540, 10% का मतलब हो जाएगा 90 600, ये हो जाएगा 60, है ना। 10% ही अनसोल्ड है, इसको देखो जरा, 20 22 24 240। ठीक है, ये 50% है, 50% का मतलब 480 हो जाएगा, और ये भी 240 हो जाएगा। चलो आ जाओ। लैपटॉप सोल्ड बाय डेल, लैपटॉप सोल्ड बाय डेल 420, डिफरेंस बिटवीन द लैपटॉप अनसोल्ड लेनोवा एसर, अनसोल्ड लेनोवा और एसर दोनों का डिफरेंस 180। तो 0 6 से 7 बार, 6 से 3 बार, 7 3 का मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय ब्रांड एक्स, ठीक है, इक्वल टू द लैपटॉप डेल और एसर टुगेदर सोल्ड। डेल एसर का कितना है, डेल ने और एसर ने, है ना, तो 5 4 960। ठीक है, तुम्हारा मैन्युफैक्चर है। अनसोल्ड एक्स का, इसका जो अनसोल्ड है वो डबल है, डबल है किसका, लैपटॉप अनसोल्ड बाय आसूस 120, तो 120 माइनस कर लेंगे इसमें, 40 840 हो जाएगा। तो लैपटॉप ब्रांड सोल्ड बाय एक्स 840 है ही नहीं यार, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। ब्रांड एक्स का किसके बराबर था, लैपटॉप सोल्ड डेल एसर, डेल ने इतना बेचा और एसर ने 640 होना था यार, अरे यार शिट, 640 है ना, और ये हो जाएगा 400। एक मिनट, अरे यार शिट 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 शिट, फिर से देखो, फिर से देखो, उलझ गए। ब्रांड एक्स के लैपटॉप सोल्ड बाय डेल और एसर, तो डेल ने बेचे 420, एसर ये था यार 240, 660 और 120, 40 540 होना था। शिट मैन। नेक्स्ट अगला देखोगे, लैपटॉप अनसोल्ड डेल, लैपटॉप अनसोल्ड डेल, डेल के अनसोल्ड 180 वट परसेंट सोल्ड बाय एचपी आसूस, एचपी आसूस 5 3 900, 1/5 20%, आ गया 1/5 20%। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा है कि लैपटॉप अनसोल्ड बाय वाई, तो वाई के जो अनसोल्ड हैं 50% आधा था, लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय आसूस, आसूस ने बनाए थे 600 का आधा, 300 कर लेते ना सीधा सीधा। लैपटॉप सोल्ड और लैपटॉप मैन्युफैक्चर, सोल्ड और मैन्युफैक्चर 2 और 5, इनका डिफरेंस 3 अनसोल्ड हुआ, 3 बराबर 300, 1 बराबर 100, मैन्युफैक्चर 500 500 500 500, ये रहा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आ जाओ।
बाकी सवाल बाद में देखेंगे। लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय डेल एसर इंक्रीज बाय, डेल कितना था 600 और एसर कितना था भाई, एक मिनट, डेल 600, एसर कितना था 480, पक्का ना, मैन्युफैक्चर ही तो बोला उसने। ये 20% बढ़ गए 720, 25% 120 600। तो बाकी इसमें क्या बोल रहा है वो, अनसोल्ड रिमेन सेम, तो यहाँ पे 180 है, एसर में भी 240 है, तो ये कितना हो जाएगा 540 360, दोनों का सम 900। बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ हमारे पास केस स्टडी टाइम है, कर लेते हैं चलो। 3 कॉलेज है हमारे पास XYZ, ठीक है, और 3 कॉलेज में तुम्हारे मेल फीमेल बताने तुमको, चलो आ जाओ। मेल फीमेल बन गई तो उसके भी 5 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। फिर XYZ आपका आ गया मेल, आपका आ गया फीमेल, आपका आ गया टोटल। जरा देखना बच्चों, मेल इन ऑल 3 कॉलेज, मेल माइनस फीमेल जो है वो 250 है। बढ़िया। नेक्स्ट चलो आगे। मेल वाई में 25% कम थे एक्स से, मेल वाई में मतलब अगर ये 4 है, 25% 3 है, और मेल जेड में 100 ज्यादा था वाई से, 100 ज्यादा था वाई से ना, तो अभी इसको ऐसे ही रख दो, ठीक है चलो। मेल एक्स में, मेल एक्स में 2.5 गुना थे किसका, फीमेल इन द सेम कॉलेज, तो इसको मान लो 40x, इसको मान लो 30x, और क्या था हमारे पास में, मेल जेड में 100 ज्यादा थे वाई से, ये देखो 30x प्लस 100। अब ये इसका 2.5 गुना है, तो 40x 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2 इंटू दिस, 5 से 8 दूनी 16x, ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज एक्स, 80 कम थी जेड से, ये 80 कम थी, 80 ज्यादा हो जाएगी। बढ़िया चलो। और जो बच्चे थे वाई में 60% फीमेल थी, 60% का मतलब ये 40% है, 40 और 60 ना, तो 2 और 3, 2 की वैल्यू 30 15 45x। चलो बढ़िया। अब इस पूरे को जोड़ो जरा फटाफट से। 4 और 3 7 और 3 10, 100x प्लस 100। बढ़िया। दिस माइनस 16 16 32 32 और 5 37 77x और माइनस 80, दिस इज एक्चुअली 250। तो ये माइनस करूंगा 23x, 20 20 में आएगा। अरे वाह बच्चों, x की वैल्यू आ गई मेरी 10, तो जैसे मेरी x की वैल्यू 10 आ गई, ये हो गई मेरी 400 और ये हो गई मेरी 300, ये हो गई मेरी 300 और 100 400 हो जाएगा, ये भी ठीक है। बढ़िया, बन गया बन गया बन गया भाई। और ये हो जाएगा 160। DI मुझे इसकी आसान लगी वैसे, है ना, 450। आखिरी सेट भी था तो कह सकता हूँ 160 और 80 240। मॉक करते रहो ना तो फिर स्पीड भी आती है। मेल कॉलेज एक्स और वाई में, मेल एक्स और वाई में मतलब 700, हाउ मच लेस देन फीमेल एक्स और जेड, फीमेल एक्स और जेड मतलब 16 24 400, 300 ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज जेड, 30% स्पीक स्पेनिश, जेड में हमारे पास 640 है, 30% हमारी स्पेनिश बोलती हैं, रिमेनिंग फ्रेंच बोलती हैं। तो 7 चौको 28 का 8 2 7 6 जा 42 42 44, इतने हुए। मेल भाई ये स्पेनिश बोलते हैं, मेल स्पेनिश फीमेल स्पेनिश जेड में। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 30% स्पीक स्पेनिश, 3 चौको 18 192 बोलते हैं ना, उसमें मेल फीमेल 5 और 3 है, फीमेल निकालना है 3/8। ये भगवान में कहाँ चला गया था, 8 दूनी 16 8 चौको 24 थी 72। फीमेल स्पीकिंग फ्रेंच बोल रहा है भाई ये। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ जाओ। तो 72 ये हो गया, और यहाँ पर क्या है, फीमेल कितनी थी, रुको 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 रुको, नहीं नहीं, ओहो क्या कर गया मैं, रुक जाओ, यही बस अटकता है। क्या बोल रहा है वो, जेड में हमारे पास फीमेल कितनी थी, 240 थी, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 640 थे यार, 30% स्पेनिश, 192 स्पेनिश, बचा कितना, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 गया 4, 5 में से गया 4, ये हमारे फ्रेंच बोलते हैं। मेल स्पीकिंग और फीमेल ये रहा, तो ये आए थे 5 और 3, ये 8 की वैल्यू 1 बराबर 24 थी, 72। तो बोल रहा है कि फीमेल फ्रेंच बोलेंगे ना, तो फीमेल है कितनी जेड में, 240 में से 72, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 7 गया 6, 160 यार, पहले ही कर लेना चाहिए था, गलत हो गया था, अरे अटक गए ना तुम तो, फंस गए समझो।
कॉलेज डब्ल्यू में क्या थे स्टूडेंट, 80% था, वाई का 750 का है ना, 8 पंजे 40 56 600, ठीक है। उसके बाद में मेल फीमेल 7 5, तो फीमेल बताना है 12 की वैल्यू 50 250। अरे आ जा भाई, ठीक हो जा। अरे यार कर्सर कहाँ भाग रहा था। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आओ। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि फीमेल वाई और एक्स की फीमेल वाई और एक्स की फीमेल वाई और एक्स की 45 वाला 610, वट परसेंट मोर देन मेल जेड 400। ये इससे 21 ज्यादा है 4 से। 4 पंजे 20, 4 दुनिया 52.5। नेक्स्ट आ जाओ, एक और है। तो आपने कहा कि सर क्या क्वेश्चन है कि फीमेल एक्स और जेड की, फीमेल एक्स और जेड की मतलब 800, एवरेज बताना एक्स एंड हाफ द स्टूडेंट वाई, वाई का हाफ 750 का आधा कितना होता है 375। हाँ ठीक है, एवरेज बताना है। नहीं यार गलत हो रहा है, एवरेज बताना था 100, इसका 400 है एक्चुअली, और हाफ 375 है एवरेज। फीमेल एक्स और वाई के अंदर, एक्स और जेड की फीमेल, क्या हो रहा है मुझे आज, एक्स और जेड की फीमेल बोल रहा है वो यार 160, और ये 400 का आधा 200, 375 75, बहुत गड़बड़ हो रहा आज। चलो नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक 35 दिया 105, माइनस का 15 माइनस का 7, दोनों के साइन प्लस के, 20 दूनी 40, 8 5 13। क्या करो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ 3 से, 30 7 दूनी 14, 8 3 24 5 3 बड़ा, ये बड़ा CND। इसमें क्या है माइनस का 6, अरे यार पेन कहाँ चला जाता है, 3 से भी गुणा कर लो 48 और 9, तो 5 दिया 15, 9 5 जा 45, प्लस के इसको कंपेयर किया, ये बड़ा इसमें, ये बड़ा इसमें, इक्वल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई मतलब पी, पी ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये आएगा ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब बनाना सब कुछ है। हमने कहा कि मेरे पास 100 रुपये, 25 रुपये मैंने रेंट पे दिया, मेरे पास 75 बचा, 20% इसका 15 रुपये मैंने कहाँ दे दिया, ट्रांसपोर्ट पे दे दिया, मेरे पास 60 बचा, 1/3 20 रुपये कपड़ों पे दिया, मेरे पास बचा 40। तो रिमेनिंग ऑन सेव इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट ऑन क्लोथ्स, रेंट वगैरह 45 बराबर 18,000, 1 बराबर 400, 4 चौको 16,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ ए और बी 62, 62 का डबल 124, अभी नंबर से छोड़ रखी है मैंने 45 90, और ए माइनस सी इस कितना हो जाएगा 40, ठीक है। एवरेज ऑफ सी और डी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, इनको जोड़ लो, 90 कितना हो जाएगा 130, एक मिनट होगा, ए प्लस बी है 2 6 12, 2 दूनी 4, सी और डी है 45 90, ए 20 किलो मोर देन सी, हाँ ठीक था, ये मैंने गलत कर दिया था ना। तो ये हो जाएगा 110, 110 माइनस करेंगे बीओडी 14। नेक्स्ट नंबर सीरीज, ये क्या हो गया, ठीक है भाई पल्ले पड़ रही है, 400 200 जोड़ रहा हूँ, 3 मिनट रह गए हैं, 202, नहीं समझ में, छोड़ हटाओ। 120, यहाँ पे कुछ कर रहे हैं क्या, हाँ देखो 120 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं 140, यहाँ पे 160 होना चाहिए था, 1340 है ना, और ये होना चाहिए था 180, हाँ ठीक है 1350, ठीक है, ये रहा 1350, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आना जरा, इसको देखते हैं, देखो 25 का 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना, देखो एक मिनट, ये 2 गुना 3 गुना 5 गुना, हटाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है, बाद में देखेंगे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे आ जाओ, इससे पहले वाला जो था ये वाला है ना, इसमें क्या था सर, यहाँ पे माइनस 1 कर रहे थे, 4 जोड़ रहे थे, 27 प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे 16 जोड़ेंगे 492। चलो नेक्स्ट, पार्टनरशिप नहीं पल्ले पड़ेगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये देखते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिल रहा है,
पी और क्यू की एफिशिएंसी है 2 और 5, आर 20% काम 15 दिन में 1/5, क्यू 4/3 ऑफ द टाइम, आर कंप्लीट 4/3 इसका 20 हो गया, तो क्यू का हो जाएगा 20, काम हो जाएगा 100 काम को पी और क्यू, अरे वाह 7, ये तो ठीक मिल गया। चलो नेक्स्ट, अरे यार ये क्या हो जा रहा बराबर उससे, डब्ल्यू गॉट 12.5%, तो अगर 8 है तो डब्ल्यू को 8 ए मान लो, डब्ल्यू को ए मिल जाएगा। अमाउंट एक्स को 200 ज्यादा है, ए प्लस 2000, जेड गॉट 1000 मोर देन वाई, छोड़ दो, इक्वेशंस बनेंगी लंबी लंबी। अब आ जाते हैं इसमें, आ जाते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। पी क्यू आर, पी ने लगाया 8000, क्यू ने लगाया 6000, इसने लगाया 4000, 6 महीने बाद ये विड्रॉ कर रहा है 2000, 6000 अगले 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद 25% 7500 अगले 6 महीनों के लिए, इसने 9 महीने आफ्टर 3 मंथ बाद 50% मतलब 4 का डबल 6000 अगले 3 महीनों के लिए, 20 20 20 20 20 6, 3 से काटा 2, 3 से काटा 2, 3 से काटा 2, 3 से काटा 2, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1, 80 का डबल 160, 60 का डबल 120, 60 का डबल 120, 75 का डबल 150 है ना, 40 का 3 गुना 120 और ये हो जाएगा 60 है ना, तो ये हो जाएगा सर 16 12 28 28 12 15 27 12 और 6 18, जरा बांट लो, तो 28 और 27 55 और 8 63 73 की वैल्यू है 29200, एक बराबर में 400, अरे यार शिट, चलो भाई टाइम खत्म हो गया, अरे शिट में कितने क्वेश्चन किए, पहले स्कोर अप कर दे रहा हूँ। ये गलत हो गया, 22 अटेम्प्ट किए गलत, जरा देख लेते हैं कौन सा गलत हुआ है भाई, ये कौन सा गलत हो गया यार, 44 नंबर की रॉन्ग सीरीज, अबे यार शिट, चलो तो 22 के आसपास अटेम्प्ट हुआ इस पेपर में, और आप देख सकते हो कि 22 के आसपास अटेम्प्ट हुआ है, और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो वो रॉन्ग सीरीज जल्दबाजी में गलत हुई, ज्यादा जल्दबाजी जो आपने देखा, जो ज्यादा एरर हो रही थी वो कैलकुलेशन के पार्ट पे हो रही थी। तो मोटा मोटा आपको आज के इस पेपर से क्या सीखने को मिलेगा कि जैसे आप देखोगे मैंने रॉन्ग सीरीज को स्किप किया, मैं सिर्फ डीआई पे फोकस करता हुआ चला गया, हो सकता है कि मैं एक आध अर्थमेटिक और निकाल सकता था। देखो पता है क्या होता है, जब आप पेपर करते हो ना, ये सारी काल्पनिक बातें होती है और सारी ख्याली पुलाव होते हैं। जैसे हो सकता है कि मैं केसले डीआई को छोड़ के नंबर सीरीज या अर्थमेटिक को बनाने की कोशिश कर सकता था, बट मुझे केसले डीआई भी आसान लगी तो मैं चला गया उसके साथ। तो अब आपको क्या करना है, कल जब आप एग्जाम देने जाओ सबसे पहले आप डीआई करना, 2 सेट डीआई जरूरी है, क्योंकि देखो क्वांट में 20 नंबर अगर आप क्वांट में ले आते, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं पेपर की कट ऑफ 60 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार अच्छी खासी है, मतलब लास्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 17-18 क्वांट एक अच्छा अटेम्प्ट होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट होगा। 20-22 कर ले जाते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यार आप सोचो ना पेपर का लेवल थोड़ा इसका ठीक था, मतलब मैं इस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और मार सकता था, जस्ट बिकॉज ऑफ द जहां पे मैं स्टक हो रहा था। तो ये जो लास्ट वाला पार्टनरशिप था ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था, इसके अलावा भी और 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे नहीं क्या क्या थे, नंबर सीरीज तो कुछ मैंने देखी भी नहीं, बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो चीज नहीं आ रही है उसमें बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ो, मतलब मत सोचो, आप ये सोचोगे ना कि यार क्वेश्चन बना रहा हूं नहीं सॉल्व हो रहा है, देखो मैं तो काफी समय बाद मॉक लगा रहा हूं, ठीक है। एक होता है ना बच्चों, देखो एक चीज समझना, नॉलेज होना और मॉक पेपर करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जब आप फ्रीक्वेंटली मॉक करते हो, जैसे मैं आपको बताऊं मैंने लास्ट टाइम मॉक किया था, आज मॉक किया, तो आज मुझे और थोड़ी उलझन महसूस हुई कुछ कुछ जगहों पर। तो मेरा कहना यह कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो मॉक पेपर रेगुलर करना स्टार्ट कीजिए, उससे आपको आइडिया लगता है, जब आप देखते हो अच्छा ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम आप वो गलती सुधारते हो। तो बाकी कल के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बाकी कल मैं आपको सुबह 10 बजे पूरा पेपर बता दूंगा एसबीआई पीओ का क्या आया था, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसबीआई पीओ कल अच्छे से करके आते हैं और उसके बाद फिर आईबीपीएस पीओ पकड़ेंगे, बाकी मेरी क्लासेस जो चलती रहेंगी, डॉक्टर डीआई सुबह 10 बजे वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल के लिए, और मेंस की क्लासेस टीटीएस में चलेंगी। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय। जो भी मेरा मैथ का फाउंडेशन का पूरा क्रेडिट जाता है वो अर्जुन को जाता है। सर की मुझे एक बात याद है, 100 DI सीरीज़ में देखी थी मैंने यूट्यूब पे, और वो मुझे स्टिक कर गई थी कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता, बस आप कंसिस्टेंट रहिए मेरे साथ, मैं आपको करवा दूंगा। स्पेशली
अरुण सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर जैसे न्यू प्लेटफॉर्म पे आए तो सर का मैंने नायक बैच सर ने जो इंट्रोड्यूस किया था, उसमें सर ने होलिस्टिक रूप से सारे बैचेस को मैंने परचेज़ किया। और मैथ्स आपकी बदौलत हुआ है सर। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ आपकी क्लासेस, यूट्यूब क्लास एंड मेंस क्लास, लक्ष्य बैच, नीव बैच, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं किसी को भी रिकमेंड करती हूँ, गो फॉर अरुण सर मैथ। तो कंटिन्यू फेलियर्स, देन फिर अरुण सर के साथ मैथ की तैयारी करी। शायद मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बना पाऊंगा, तो ये सब सर आपकी वजह से। बस आपके साथ अरुण सर, उन्हीं की वजह से मैं एग्जाम ट्यून से जुड़ा हूँ, उन्हीं के डेडिकेशन की वजह से आज मेरा सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू। मैं अपना पूरा क्रेडिट अरुण सर को देता हूँ। ये जो भी मेंटर हैं, टीचर हैं, अर्थमेटिक किंग हैं, वो बेमिसाल है। बहुत धन्यवाद इनके लिए। नायक बैच का सर मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आपने जो नायक सबसे पहले लॉन्च किया था, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था 2022 से। मैंने आपको ही सबसे पहले फॉलो किया था सर। फाइनली इस बार सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सर। सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, आपने मेरे को जिस तरीके से गाइड करा था, हमेशा मैसेज पे या कॉल पे आपने मेरे को जो हेल्प करी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्वांट बैच से पढ़ रहे हैं सर, प्रॉपर क्वांट बैच। क्वांट नायक सब्सक्रिप्शन है। यस सर। फिर आपका वीडियोस मुझे बहुत हेल्प करते हैं सर। तो सबसे पहला एक कोर्स आपका बाई किया था उस टाइम पर। हाँ, एक लक्ष्य ऐसा कुछ बैच था जो सबसे पहला बाई किया था। उससे ही सर पूरा मैथ स्टार्ट टू एंड एक चीज़ सब कुछ आपसे पता है। जितना भी मैथ का जितना भी सिलेबस होता है, सब कुछ टोटल